हाय वेलकम टू द यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आज हम डिस्कस करेंगे पेनिट्रेशन एनहांसर्स के बारे में जो कि यूज़ होते हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में। और ये टॉपिक बी फार्म और एम फार्म दोनों के फार्मास्यूटिक्स नोट्स का एक टॉपिक है और ये नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में भी आता है। और साथ ही साथ अगर हम एम फार्म पीसीआई सिलेबस में जाएं तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम सब्जेक्ट जो है उसमें ये टॉपिक हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये होते क्या हैं। तो अगर हम पेनिट्रेशन एनहांसर्स की बात करें तो इनको परमिएशन एनहांसर्स भी बोला जाता है, सॉर्प्शन प्रमोटर्स भी कहते हैं। और ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि ड्रग्स को फैसिलिटेट करते हैं कि वो स्किन को के थ्रू पास हो सकें, स्पेशली जो नेचुरल बैरियर प्रॉपर्टीज होती है उसको ओवरकम कर सकें। और बैरियर होता है स्ट्रैटम कॉर्नियम जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की, और इससे फिर ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी में हेल्पफुल होता है। और डिटेल में जाने तो ये हम सभी जानते हैं स्किन का स्ट्रक्चर। आउटर मोस्ट लेयर जो है ये एपिडर्मिस होती है, यही बैरियर लेयर होता है। आगे और डिटेल में जाएं तो एपिडर्मिस जो है वो डिफरेंट लेयर्स से मिलके बनी हुई होती है। इसमें आउटर मोस्ट जो स्ट्रैटम कॉर्नियम जो है वो उसका थिकनेस सबसे ज़्यादा होती है, तो इसको क्रॉस करना जो है वो सबसे टफ होता है। तो इसी को क्रॉस करने के लिए ही परमिएशन एनहांसर्स की ज़रूरत होती है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि वाटर पेनिट्रेशन एनहांसर्स, तो ये वो केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि टेम्पररली स्किन बैरियर को डिस्टर्ब करते हैं। कैसे डिस्टर्ब करते हैं? बाय ऑल्टरिंग प्रोटीन और लिपिड स्ट्रक्चर, या फिर बाय इम्प्रूविंग ड्रग सोल्युबिलिटी टू इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ ड्रग्स अक्रॉस द स्किन। अब जैसे कि मैंने अभी स्किन बैरियर की बात की, तो ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है परमिएशन के लिए। तो जो स्ट्रैटम कॉर्नियम है वो मेजर बैरियर माना जाता है फॉर ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी। इसमें क्या क्या होता है इसके स्ट्रक्चर में? तो इट इज़ मेड अप ऑफ डेड किराटिनाइज सेल्स जिनको कि कॉर्नियोसाइट्स बोला जाता है। और ये जो सेल्स होती हैं ये लिपिड मैट्रिक्स में एम्बेडेड होती हैं, तो इसलिए इसको ब्रिक एंड मोटर बोला जाता है। ब्रिक यानी कॉर्नियोसाइट्स और मोटर मतलब लिपिड बाइलेयर्स। और ये जो लेयर है 10 to 20 माइक्रोमीटर थिक होती है, बट वो बहुत एफिशिएंट होती है कि वो किसी भी एक्सटर्नल सब्सटेंस को इजीली बॉडी में एंटर नहीं होने देती है। अब हम मैकेनिज्म की बात करें कि पेनिट्रेशन एनहांसर्स किस तरीके से काम करते हैं, तो ये मेजरली ये 3 मेथड्स होते हैं। या तो वो लिपिड को डिस्टर्ब करें जो लेयर है उसकी, या फिर प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करें, या फिर इम्प्रूविंग ड्रग पार्टिशनिंग। इसको डिटेल में देखें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है लिपिड डिस्ट्रप्शन। तो जो स्ट्रैटम कॉर्नियम का लिपिड स्ट्रक्चर होता है, अगर इसको किसी तरीके से डिस्टर्ब कर लिया जाए तो उससे क्या होगा कि वो जो उसका एक ऑर्डर और पैकिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और जो पेनिट्रेशन है वो किसी भी मॉलिक्यूल का इजीली होगा। तो इसमें एग्जाम्पल के लिए कुछ सॉल्वेंट्स यूज़ कर सकते हैं जो कि फ्लूइडाइज करें या एक्सट्रैक्ट करें लिपिड्स को। एग्जाम्पल के लिए ओलिक एसिड, एजोन और इथानॉल ये यूज़ होते हैं। सेकेंड है कि अगर हम प्रोटीन मॉडिफिकेशन करें, मतलब कुछ एनहांसर्स जो है वो केराटिन में बाइंड हो जाते हैं इन कॉर्नियोसाइट्स और उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। इससे डिफ्यूजन इंक्रीज होता है और स्ट्रक्चरल लूजनिंग हो जाती है। एग्जाम्पल डीएमएसओ और यूरिया ये इस तरीके से काम करते हैं। थर्ड मैकेनिज्म होता है कि अगर किसी तरीके से ड्रग की पार्टिशनिंग को इम्प्रूव कर दिया जाए। ये इम्प्रूव होता है बाय इम्प्रूविंग ड्रग सॉल्युबिलिटी इन द स्किन सरफेस, या फिर थर्मोडायनेमिक एक्टिविटी को अगर चेंज कर दें। एग्जाम्पल के लिए इथानॉल है, ये इंक्रीज करता है ड्रग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और इससे फास्टर डिफ्यूजन होता है। कुछ और हम बात करते हैं कॉमन टाइप्स ऑफ पेनिट्रेशन एनहांसर्स की, एग्जाम्पल्स बोल सकते हैं। और इसमें हम टाइप के साथ मैकेनिज्म भी देखेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो फैटी एसिड्स हैं, इसमें आता है ओलिक एसिड, लाइनोलिक एसिड, ये डिस्टर्ब करते हैं लिपिड पैकिंग को। अल्कोहल्स हैं लाइक इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, ये इंक्रीज करते हैं ड्रग की सॉल्युबिलिटी और साथ ही साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं लिपिड्स को भी। थर्ड है सर्फेक्टेंट्स लाइक सोडियम लॉरेल सल्फेट, एसएलएस बोलते हैं, ये डिस्टर्ब करता है प्रोटीन एंड लिपिड स्ट्रक्चर को। फिर टर्पीन्स हैं लाइक मेंथॉल, लिमोनिन, ये इंटरेक्ट करता है स्किन लिपिड्स के साथ और उसकी फ्लूइडिटी को इम्प्रूव करता है या बढ़ाता है। एजोन, लॉरोकैप्रम, एग्जाम्पल एजोन, ये इंसर्ट होता है लिपिड बाइलेयर में और उसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करता है जिससे कि पेनिट्रेशन इम्प्रूव होती है।
फिर यूरिया एंड पायरोलिडोन्स, एग्जाम्पल यूरिया NMP, ये ऑल्टर करते हैं केराटिन कन्फर्मेशन और हाइड्रेट कर देते हैं स्किन। अब हम बात करते हैं कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स की जो कि पेनिट्रेशन एनहांसर में होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट तो स्किन में यूज़ करना है तो नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेटिंग और नॉन एलर्जेनिक होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड है रिवर्सिबल इफेक्ट होना चाहिए स्किन बैरियर में। इसका ये मतलब है कि अगर वो किसी भी तरीके से स्किन बैरियर को अगर चेंज कर रहे हैं तो हमारा काम होने के बाद वो वापस अपने जो प्रीवियस स्टेज है उसमें पहुंच जाना चाहिए। थर्ड है जो भी ड्रग्स हम यूज़ कर रहे हैं या ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स फॉर्मुलेशंस यूज़ कर रहे हैं उसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए ये पेनिट्रेशन एनहांसर्स। और साथ ही साथ ये किसी भी तरीके का परमानेंट स्किन डैमेज ना करें, ऐसे होने चाहिए पेनिट्रेशन एनहांसर्स। तो ये इंपॉर्टेंट आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पेनिट्रेशन एनहांसर्स की। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एनहांसर एफिकेसी। तो इसमें फर्स्ट आता है ड्रग प्रॉपर्टीज, जिसमें मॉलिक्यूलर वेट, लिपोफिलिसिटी, आयनाइजेशन होता है। फिर है एनहांसर कॉन्सेंट्रेशन, देन ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, फॉर्मुलेशन टाइप, मतलब जेल, पैच, क्रीम हम क्या यूज़ कर रहे हैं, साइट ऑफ एप्लीकेशन, स्किन कंडीशन, और इसके साथ और भी एक दो फैक्टर्स हैं उसको आगे हम डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है ड्रग प्रॉपर्टीज। इसकी अगर हम बात करें, फर्स्ट है मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए आइडियल प्रॉपर्टी होती है लेस देन 500 डाल्टन, ये अगर साइज होगा ड्रग का फॉर पैसिव डिफ्यूजन। अगर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है ड्रग्स का तो फिर उसके लिए स्ट्रॉन्गर एनहांसर्स की ज़रूरत होती है या फिर फिजिकल मेथड्स यूज़ करते हैं लाइक माइक्रो नीडल्स। सेकेंड प्रॉपर्टी है लिपोफिलिसिटी या लॉग पी बोलते हैं। जो ड्रग्स होते हैं जिनका कि लॉग पी बिटवीन 1 to 3 होता है इसको आइडियल माना जाता है। बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक ड्रग्स हैं तो वो स्टक हो जाएंगी स्किन लेयर्स में, और अगर बहुत ज़्यादा हाइड्रोफिलिक ड्रग्स हैं तो फिर उनको स्ट्रॉन्ग एनहांसर्स चाहिए होगा। तो इसलिए लिपोफिलिसिटी जो है 1 to 3 के बीच में जो है इसको आइडियल लॉग पे मानते हैं। थर्ड आता है आयोनाइजेशन स्टेट। तो हमको पता है कि जो अनआयोनाइज ड्रग्स होती हैं वो बेटर पेनिट्रेट होती हैं, तो ड्रग अनआयोनाइज स्टेट में होना चाहिए। साथ ही साथ पीएच और एनहांसर जो है ये भी ऑल्टर करते हैं आयोनाइजेशन को। नेक्स्ट आता है एनहांसर कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट। तो लो कॉन्सेंट्रेशन होगा तो वो इनसफिशिएंट होगा टू अफेक्ट स्ट्रैटम कॉर्नियम लिपिड प्रोटीन्स, और अगर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, स्किन इरिटेशन या फिर नॉन रिवर्सिबल इफेक्ट्स भी कॉज कर सकता है। तो इसलिए हमको मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है जिससे कि हमारा काम भी हो जाए और किसी भी टाइप की टॉक्सिसिटी ना हो। नेक्स्ट आता है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। तो जितनी ज़्यादा देर तक एनहांसर जो है वो स्किन के कांटेक्ट में होगा उसका इफेक्ट उतना ज़्यादा होता है, और अगर शॉर्ट कांटेक्ट टाइम है तो हो सकता है वो इनएडिक्वेट हो फॉर चेंजिंग द स्ट्रैटम कॉर्नियम। तो इसलिए जो सस्टेन्ड एक्सपोजर, जैसे कि ज़्यादा देर तक उसका एक्सपोजर हो लाइक इन पैचेस, तो वो बेटर एनहांसर एक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मुलेशन टाइप एंड व्हीकल्स की। तो फर्स्ट है जेल्स या ऑइंटमेंट्स। तो इसके अगर हम इफेक्ट की बात करें तो ऑक्लूजन इफेक्ट होगा जिससे कि हाइड्रेशन एनहांस होता है और साथ ही साथ परमिएबिलिटी भी बढ़ती है। पैचेस हैं ये प्रोवाइड करते हैं कंट्रोल रिलीज एंड प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट। इमल्शंस जो है ये सॉल्युबलाइज करेंगे बोथ लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक ड्रग्स को। फोर्थ आता है सॉल्वेंट सिस्टम। तो कई बार कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं लाइक इथेनॉल आइसोप्रोपेनॉल जिससे कि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो दूसरे एनहांसर्स के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं स्किन कंडीशन एंड फिजियोलॉजी की। फर्स्ट आता है हाइड्रेशन। तो अगर हाइड्रेटेड स्किन है तो ज़्यादा परमिएबिलिटी होती है, और ऑक्लूजन और ह्यूमेक्टेंट्स जो है लाइक यूरिया ये हेल्प करते हैं हाइड्रेशन को इम्प्रूव करने में। सेकेंड है साइट ऑफ एप्लीकेशन। तो जो थिकनेस और लिपिड कंटेंट जो है वो वैरी करता है, लाइक फोर आर्म वर्सेस पाम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर थिकनेस और लिपिड कंटेंट डिफरेंट है तो इसलिए इफेक्ट डिफरेंट होता है। एज, जो नियोनेटल और एल्डरली स्किन है उसमें ऑल्टर्ड बैरियर प्रॉपर्टीज हो जाती हैं तो इसलिए एज के हिसाब से भी जो इसका इफेक्ट है वो चेंज होता है। लास्ट है स्किन इंटेग्रिटी। तो डैमेज्ड या डिसीज स्किन जो होती है लाइक एक्जिमा, वुंड्स,
ज़्यादा परमिएबल होती है, इसलिए वहाँ टॉक्सिसिटी का रिस्क भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर की। तो हायर टेम्परेचर जो है वो स्किन की फ्लूइडिटी को बढ़ा देते हैं, तो इसलिए एनहांसर की एक्टिविटी भी बढ़ती है। हीट जो है वो इंक्रीज करता है डिफ्यूजन रेट को, बट वो कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए, नहीं तो इरिटेशन या डिग्रेडेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिवर्सिबिलिटी एंड रिकवरी। तो जो एबिलिटी ऑफ द स्किन है टू रिस्टोर इट्स बैरियर फंक्शन आफ्टर एनहांसर रिमूवल, ये सबसे क्रूशियल है। पूरी तरीके से बैरियर फंक्शन डैमेज नहीं होना चाहिए, वो रिवर्सिबल होना चाहिए। और साथ ही साथ आइडियल एनहांसर्स जो हैं वो होते हैं जो कि रिवर्सिबली एक्ट करते हैं, रिवर्सिबली बैरियर को ऑल्टर करते हैं विदाउट लॉन्ग टर्म डैमेज। नेक्स्ट आता है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एनहांसर्स को यूज़ किया जाता है लाइक इथेनॉल और ओलिक एसिड, जिससे कि ये लोअर करते हैं इंडिविजुअल एनहांसर कॉन्सेंट्रेशंस को, टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करते हैं और इम्प्रूव करते हैं एफिकेसी थ्रू मल्टीपल मैकेनिज्म्स। अब जो हमने फैक्टर्स देखे उसको समराइज करेंगे। ड्रग प्रॉपर्टीज, ये डिटरमाइन करता है नीड या टाइप ऑफ एनहांसर को। एनहांसर कॉन्सेंट्रेशन, ये डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप को डिटरमाइन करता है। एक्सपोजर ड्यूरेशन, जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा इफेक्ट होगा। व्हीकल या फॉर्मुलेशन, ये इन्फ्लुएंस करता है रिलीज, सॉलिबिलिटी और पेनिट्रेशन को। स्किन कंडीशन, ये अफेक्ट करता है परमिएबिलिटी एंड सेफ्टी को। टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर जो है ये एनहांस करता है एक्शन। रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो ये डिटरमाइन करता है सेफ्टी एंड लॉन्ग टर्म यूज़। और एनहांसर कॉम्बिनेशन जो है ये प्रोड्यूस करते हैं सिनर्जिस्टिक या फिर कभी एंटागोनिस्टिक इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि क्या एडवांटेजेस हैं पेनिट्रेशन एनहांसर्स को यूज़ करने के, तो सबसे फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट है कि ये इम्प्रूव करता है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। फिर नॉन इन्वेसिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है, डोजिंग फ्रीक्वेंसी को इससे हम रिड्यूस कर सकते हैं। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है इससे अवॉइड हो जाता है। कुछ डिसएडवांटेजेस या चैलेंजेस भी होते हैं पेनिट्रेशन एनहांसर्स को यूज़ करने के। फर्स्ट है कि स्किन इरिटेशन या डैमेज हो सकता है, स्पेशली विद स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट्स और सर्फेक्टेंट्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रिवर्सिबिलिटी हमको इंश्योर करनी है, रिवर्सिबल एक्शन होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सेफ्टी डाटा जो है वो लिमिटेड हो सकता है, उसको हमको मेंटेन करना है, उसको ध्यान देना है फॉर द सेफ्टी ऑफ यूजिंग पेनिट्रेशन एनहांसर्स। और साथ ही साथ ड्रग स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कुछ न्यू एंड एमर्जिंग पेनिट्रेशन एनहांसर स्ट्रैटेजीज। फर्स्ट इसमें आता है आयोनिक लिक्विड्स, जिसमें कि कुछ ट्यूनेबल सॉल्वेंट्स होते हैं विद एनहांसर प्रॉपर्टीज। फिर नैनो कैरियर्स यूज हो रहे हैं लाइक लाइपोसोम्स, नायोसोम्स, सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स विद एम्बेडेड एनहांसर्स। फिर माइक्रोनीडल्स प्लस एनहांसर्स यूज होते हैं जो कि सिनर्जिस्टिक अप्रोच देते हैं फॉर मैक्रोमोलिक्यूल डिलीवरी। और कॉम्बिनेशंस ऑफ एनहांसर्स यूज हो रहे हैं टू रिड्यूस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल इरिटेंट्स। अब कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस देखते हैं लाइक निकोटिन पैचेस, इसमें यूज होता है इथेनॉल या आइसोप्रोपेनॉल एज एनहांसर्स। हार्मोन पैचेस में यूज होता है एस्ट्राडायोल, ऑफन कंबाइंड विद टर्पीन्स और अल्कोहल्स। थर्ड है फेंटानिल पैचेस जो यूटिलाइज करते हैं अल्कोहल्स को टू एनहांस एब्जॉर्प्शन। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इन कमर्शियल प्रोडक्ट्स। फर्स्ट है निकोडर्म CQ, इसमें निकोटीन ड्रग है और इसमें पेनिट्रेशन एनहांसर यूज होता है इथानॉल आइसोप्रोपाइल मैरिस्टेट। फिर टेस्टोडर्म में यूज होता है टेस्टोस्टेरोन ड्रग है और इथानॉल यूज होता है। एस्ट्राडर्म में एस्ट्राडायोल ड्रग है और अल्कोहल या जेल बेस्ड एनहांसर यूज होता है। ड्यूराजेसिक में ड्रग है फेंटानिल और इसमें एनहांसर्स हैं अल्कोहल, सिलिकॉन, एडहेसिव। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद साई एड्यू फार्मा। होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। हमारी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है M.Pharm फार्मास्यूटिक्स के नोट्स की और साथ ही साथ B.Pharm की भी सब्जेक्ट्स की। और ये टॉपिक आता है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, तो आप इसको जाके वहाँ भी देख सकते हैं। थैंक यू।